हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज़। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं दैट ये पर्टिकुलर टाइप का जो आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख पा रहे हो, इस टाइप का डैशबोर्ड हम लोग एक्सेल में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपकी ये जो शेप्स हैं वो एक बटन की तरीके से वर्क कर रहे हैं। एंड जब भी हम लोग इन किसी शेप पे क्लिक करते हैं तो वो हम लोगों को उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो है वो चीजें जो है वो डेटा जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताया है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप डेटा को ज्यादा इंक्रीज करके ऐड आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये चीज जो है वो हम लोग एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब एक्सेल ओपन करोगे तो मैं अपने इंसर्ट बटन पे आ जाता हूं एंड इंसर्ट बटन पे मैं शेप्स में आ जाता हूं। शेप में मुझे यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल रहा है। राउंडेड जो राउंड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ शार्प कॉर्नर वाले, तो मैं इस राउंडेड रेक्टेंगल को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, एंड ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर ऑप्शन को ले लिया है। अब इस पर्टिकुलर जो रेक्टेंगल है इसका जो कॉर्नर है वो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद आप नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में से जो आउटलाइन है उसको आप रिमूव कर दो, आउटलाइन का वेट इंक्रीज कर दो, सॉरी, एंड जो ये आपका इनर फिल है इसको आप बेसिकली रिमूव कर दो। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं बिकॉज ऐसा करने से होगा ये दैट आपको जो ये अंदर का सेल है ना वहां पर आपको अपने डेटा को एंट्री करने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस चीज को रिमूव नहीं करता हूं तो मैं अपने डेटा को कहीं पे भी एंटर नहीं कर पाऊंगा। अब यहां से लेकर के ये जितने भी सेल मुझे दिखाई दे रहे हैं इन सब सेल्स का कलर जो है वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वापस से जो है वो जो भी आपने ब्लू सेलेक्ट किया वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा लगेगा दैट आपने बेसिकली एक राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लिया जहां पर आप सेंटर में अपना रिलेटेड डेटा भी जो है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल था इसका मैं जो थिकनेस है आउटलाइन का उसको मैं जरा सा और इंक्रीज कर देता हूं बिकॉज यहां पर जो बाहर जो कॉर्नर्स है ना वो मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं मोर लाइंस पे जाऊंगा एंड इस पर्टिकुलर जगह पर जो है वो, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहां से शेप आउटलाइन को मैक्सिमम पे कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। अब इसके बाद हम लोग जो और एक चीज कर सकते हैं वो ये दैट, ओके, ये जरा से कॉर्नर चीजों को मैं हाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ इट इज लुकिंग गुड। अब यहां पर हम लोग और भी ज्यादा एडिशनल शेप्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगेन एक राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूं एंड यहां पर मैं एक जो है वो शेप ऐड कर देता हूं सो दैट ये एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड की तरीके से जो है वो लगे। ओके, अब इस पर्टिकुलर शेप का मैं कलर जो है वो हल्का सा ग्रेश देना चाहूंगा बिकॉज ये ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, या फिर आप इसमें से कोई सा भी और कलर भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए फॉर एग्जांपल शेप फिल में हम लोग जरा सा वाइट कलर की तरफ जा करके इसको कुछ भी ऐसा कलर दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं इसमें जो है वो बटन सेट करना चाहूंगा। शेप आउटलाइन जो है वो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, एंड इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में मैं और भी तीन चीजें जो है वो ऐड करना चाहूंगा, दैट इज एक राउंडेड रेक्टेंगल जो कि मेरा बटन की तरीके से वर्क करेगा। तो ये मैंने एक जो है वो बटन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर जो बटन है इस पर्टिकुलर बटन का जो मैं फिल है इसमें ग्रेडियंट डालूंगा। ओके, अब ग्रेडियंट पे मोर ग्रेडियंट पे आऊंगा एंड यहां पर मुझे ग्रेडियंट का जो है वो कलर डालना है। ठीक है, ग्रेडियंट फिल यहां से सिलेक्ट करता हूं मैं एंड यहां पर मुझे जो ग्रेडियंट के कलर हैं वो ऐड करने हैं। तो देखो, ग्रेडियंट का कलर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट ग्रेडियंट के कलर के सिलेक्शन के लिए मैं जो वेबसाइट प्रेफर करता हूं वो वेबसाइट है uigradients.com। यहां पर मुझे अलग अलग ग्रेडियंट से रिलेटेड काफी अच्छे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं एंड सभी के सभी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लू कलर को मैंने कॉपी किया एंड यहां पर इस पर्टिकुलर कलर में जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड सिमिलरली ये जो सेकंड कलर है मैं यहां पर जो हमारा सेकंड कलर था इसको भी मैं रेडिश कलर है इसको भी मैं जो है वो कॉपी करके यहां पर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। क्लिक ऑन ओके। तो आप यहां पर देख पा रहे हो दैट ये ग्रेडियंट जो है वो काफी ज्यादा एक ब्यूटीफुल फॉर्म में हो गया। आप जो ये डायरेक्शन है इसको आप जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो। लीनियर को आप रेडियल कर लोगे तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी चीजें, या फिर आप रेक्टेंगुलर कर सकते हो, बट आई वुड लाइक टू गो विद लीनियर रेडियल ओनली। ठीक है,
एंड इसमें आप जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, इसको मैं 3 अलग अलग पार्ट्स में जो है वो ब्रेक करूंगा। तो अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको मूव करता हूं शिफ्ट के साथ, तो मेरे पास इस एक रेक्टेंगल की जो है वो कॉपी बन करके आ जाएगी। सिमिलरली मैं इसको अगेन से एक और कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता हूं, तो यहां पर ये चीज जो है वो काफी बेटर वे में जो है वो आ गई है। अब इसके बाद मुझे इसमें कुछ भी ऐसा, मैं इसमें जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग चीजें लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है, इसको बोल्ड किया एंड इसको मैं सेंटर में कर लूंगा एंड इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ओके। एंड यहां पर जो ये शेप आउटलाइन है, मैं इसको नो आउटलाइन कर दूंगा तीनों को ही। ओके, एंड यहां पर जो ये डेटा लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बार ग्राफ लिख देता हूं। मैं ऐसे रैंडम से कुछ भी लिख रहा हूं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेटा होगा उसको आप यूज कर सकते हो। बार ग्राफ अगेन, इसको भी मैं जरा सा इंक्रीज करूंगा टेक्स्ट साइज एंड इसको मैं जो है वो सेंटर में कर दूंगा। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो सेंटर में कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर मैं पाई चार्ट कर देता हूं। ओके, अब ये हमारे पास 3 जो है वो बटन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब यहां पर आप पर्टिकुलर जो है वो डेटा डाल सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको जो भी चीज पसंद होगी, जैसे भी आप इस ग्राफ को एडजस्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर जो है वो अपना डेटा जो है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको नो फिल करोगे तो ये आपका इस तरीके से कुछ शो होगा, या फिर आप इसमें डायरेक्टली भी कलर को चेंज करके डेटा जो है वो एंटर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल पुट कर देता हूं, लेट्स से कैटेगरी। ठीक है, एंड ए बी सी डी एंड ई। एंड यहां पर फॉर एग्जांपल मैं अगेन कुछ भी रैंडम सा मैं यहां पर ले रहा हूं। इस तरीके से आप यहां पर डेटा डालोगे 10 20 30 40 30। ओके, एंड इस तरीके से आप यहां पर कुछ भी आपकी मर्जी है, आप यहां पर डेटा जो है वो एंटर कर सकते हो। एंड इन सबको मैं यहां पर सेंटर में कर देता हूं, कलर वाइट कर दूंगा सो दैट ये थोड़ा सा बेटर दिखे। एंड इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहां पर सेंटर में कर देता हूं। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको मैं वापस से कलर कर देता हूँ, तो ये काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। एंड मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है वो मेरा डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप इसमें जो सेंटर का कलर है वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन इसका कलर अगर मैं कुछ और चेंज करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से भी जो है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके, तो इस तरीके से आप यहां पर एक डैशबोर्ड फॉर्म का जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब यहां पर मुझे इन तीनों बटन्स को एक फॉर्म देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं डेटा का एक सेट लगा, डेटा स्प्रेडशीट का नेम रख दूंगा। सेकंड मैं नेम रख देता हूं बार ग्राफ, एंड थर्ड मैं नेम रख देता हूं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट मैंने इसका नेम रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे चीज को जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ओके, ठीक है, यहां पर एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर जगह पर इस पर्टिकुलर सेम एक मैं काम करता हूं, पहले मैं पाई चार्ट में भी जो है वो इस चीज को जो है वो पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर इन पर्टिकुलर जगह पर मुझे
फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ यहाँ पर चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर चार्ट को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ एंड नो बॉर्डर कर देता हूँ, एंड जो फिल है अगेन से नॉर्मल कर देता हूं, तो ये मेरा वापस से जो है जैसा था वैसा का वैसा क्रिएट हो गया। एंड इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं कुछ यहां पर जो है वो पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये बार ग्राफ मैंने जस्ट एक पीएनजी इमेज लिया हुआ है। आपके केस में आप कैसे लोगे इस बार ग्राफ को, आप जो है वो इंसर्ट में जाओगे एंड डेटा दे करके ये जो बार ग्राफ वाले ऑप्शन है आप यहां से बार ग्राफ या फिर जो भी आपको ग्राफ लेना है वो आप यहां पर ऐड करोगे। सिमिलरली इस जगह पर भी फॉर एग्जाम्पल मैं सेम काम करता हूं, नो फिल एंड कलर जो है मैं ब्लू कर देता हूं एंड इस पूरे के पूरे ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूं एंड मेरा जो ये पाई चार्ट है इसको मैं लेकर के आता हूं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ है, मेरा पूरा का पूरा जो ग्राफ थे ना, 3 अलग अलग शीट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। पहला जो शीट है वो डेटा हो गया, सेकंड जो है वो बार ग्राफ हो गया एंड थर्ड जो है वो मेरा पाई चार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बटन्स है ना इनको लिंक करना है अलग अलग पेजेस से, सो दैट जब भी कोई पर्सन इस अलग अलग जगहों पर क्लिक करे, जब वो बार ग्राफ पे क्लिक करे तो आप ऑटोमेटिकली बार ग्राफ पे आ जाओ, एंड जब वो पाई चार्ट पे क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली पाई चार्ट पे आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आपको इन बटन्स को जो है वो लिंक करना होगा। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, इस यहां पर आपको ऑप्शन लिंक का दिखाई दे रहा है, आप लिंक पे जाओगे एंड लिंक पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा एंड इस डायलॉग बॉक्स में आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाओगे एंड यहां पर आपको तीनों शीट्स के नाम देखने को मिलेंगे। तो आप जो डेटा है जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको डेटा वाले शीट पे ही आना है, ऐसा आप यहां पर रेफरेंस दे रहे हो एंड मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो अब मेरा जो डेटा है ना वो एक बटन की तरीके से बन चुका है एंड जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप डेटा वाले स्प्रेडशीट पे ही आ जाओगे, जो कि यही वाला स्प्रेडशीट है। सिमिलरली ये सब चीजें आपको टोटल 9 टाइम्स करनी होंगी। क्यों 9 टाइम्स करनी होंगी, बिकॉज मैं आपको बताता हूं। मैं अगेन इस पे लिंक पे जाऊंगा एंड इस बार बार ग्राफ पे क्लिक करने पे आप बार ग्राफ पे आने चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली मैं इस पे लिंक पे जाऊंगा एंड पाई चार्ट पे करूंगा। अब देखो हमारे जो ये 3 बटन्स हैं वो हमारे 3 बटन्स पे जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। मतलब अब मैं डेटा पे क्लिक करूंगा तो मैं डेटा पे आऊंगा, बार ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली बार ग्राफ पे आ गया, पाई चार्ट पे क्लिक किया तो पाई चार्ट पे आ जाऊंगा। बट अब आप यहां पर ध्यान से देखो, बार ग्राफ वाले स्प्रेडशीट में इन तीनों बटन्स पे कोई भी लिंक नहीं गिवन है। तो यहां पर ये जो बटन्स है ना वो मेरे नॉर्मल शेप्स की तरीके से ही है, इनमें मैंने कुछ भी चीज लिंक नहीं की है। चीजें लिंक कहां की है मैंने, इस डेटा वाले स्प्रेडशीट पे। तो यहां पर चीजें जो है वो बटन की तरीके से फॉर्म हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला तीनों बटन्स को, आपको तीनों शेप्स को लिंक करना पड़ेगा अलग अलग स्प्रेडशीट से। एंड जब आप ऐसा करोगे तो फॉर एग्जांपल इन जगहों पे आपको लिंक पे क्लिक करना है एंड गो टू डेटा, क्लिक ओके। सिमिलरली आप बार ग्राफ पे राइट क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे, गो टू बार ग्राफ, ओके, एंड पाई चार्ट, लिंक, ओके। आप पाई चार्ट पे जाओगे, इसको आप अगेन लिंक करोगे टू डेटा, बार ग्राफ को आप लिंक करोगे टू बार ग्राफ एंड पाई चार्ट को आप लिंक करोगे टू पाई चार्ट। ठीक है, तो अब आपका जो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है वो रेडी हो चुका है। मतलब आप किसी भी शीट पे रहो, आप जब डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा आ जाएगा, बार ग्राफ पे क्लिक करो तो बार ग्राफ आ जाएगा। तो ये एक तरीके से इल्यूजन क्रिएट करता है दैट आप एक ही डैशबोर्ड को इंटरैक्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली में आपने शेप्स को जो है वो स्प्रेडशीट के साथ लिंक कर दिया है एंड ऐसा इल्यूजन आप क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद वैसे आप जब भी इस प्रेजेंटेशन को किसी को दोगे तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा एंड आप अपने ग्रेडियंट्स को यूज करके आप इस पर्टिकुलर चीज को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड ब्यूटीफुल बना सकते हो। मैंने बहुत ही बेसिक्स आपको चीजें क्रिएट करके दिखाई हैं, बट आपको एक और चीज ध्यान में रखनी होगी दैट आप जितनी भी बटन्स को क्रिएट करोगे ना, आपको हर एक पेज में उन बटन्स को जो है वो लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अगर आपने वीबीएन मैक्रोस पढ़ा है तो आपको ये भी चीज पता होगी दैट ये जो नंबर ऑफ स्प्रेडशीट है ना, आप इनको भी जो है वो हाइड कर सकते हो। मतलब अभी तो चलो मुझे दिख रहा है, मैं बार ग्राफ पे क्लिक करके भी इन चीजों को एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इन चीजों को भी अगर आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। आपके सामने केवल और केवल वही स्प्रेडशीट ओपन होगा जो मैं यहां पर से क्लिक करूंगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, बट दिस इज द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से एटलीस्ट अब आप अपने एक्सेल से रिलेटेड चीजों को ज्यादा बेटर वे में जो है वो प्रेजेंट कर पाओगे एंड कुछ यूनिक चीज जो है वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से सीखे होगे। आप हमारे स्किलबज़ वेबसाइट पर एक्सेल का जो कोर्स है वो चेकआउट कर सकते हो। नॉर्मल एक्सेल भी है जहां पर हम लोगों ने इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है, एंड वीबीए मैक्रोस का एक स्पेशल से कोर्स है जो कि आपके एक्सेल नॉलेज को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।